हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त लामू चाइना से। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि चाइना में हलाल या मुस्लिम फूड नहीं मिलता, तो आज का व्लॉग उनके लिए है जो कहते हैं कि चाइना में मुस्लिम कल्चर या मुस्लिम व्लॉग नहीं मिलता। तो मेरे पीछे ये चाइनीज़ मुस्लिम स्ट्रीट है जो कि मेरे अपने ही सुबह इनर मंगोलिया हुआट सिटी में है। तो आज आप लोगों को मैं इसका विज़िट करवाता हूँ। इसमें आप लोगों को चाइनीज़ कल्चर के साथ साथ मंगोलिया कल्चर का भी आपको उसका मंगोलियन ट्रेडिशन भी मिलेगा, क्योंकि ये चाइना में इनर मंगोलिया सूबा है, तो यहाँ पे मंगोलिया का आपको ट्रेडिशन मिल जाता है। तो आइए देखते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या खाते हैं और स्ट्रीट स्नैक्स और मज़े की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। यूजुअली यहाँ पे इतना रश होता नहीं है क्योंकि अभी चाइना में समर वेकेशंस चल रही हैं बच्चों की, यूनिवर्सिटी और स्कूल स्टूडेंट्स की। तो और ये हमारा जो सिटी है इनर मंगोलिया थोड़ा ठंडा इलाका है, तो बहुत से लोग जो गर्म इलाकों से हैं वो यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए आते हैं। तो ये ज़्यादा लोग वही हैं जो ट्रैवलिंग के लिए आए हुए हैं। ये सारे लोग ज़्यादातर दूसरे सिटी से ट्रैवलिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि गुआंगडोंग वाली साइड पे चाइना में, और जो ज़्यादा समंदर वाली साइड है वहाँ पे जितने भी इलाके हैं वो गर्म है। तो यहाँ पे गर्मी की वजह से यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, तो ये सीज़न बेस्ट है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए। आप देखिए हर दुकान के बाद लाइनें लगी हुई हैं लोग चीज़ें ख़रीदने के लिए। यहाँ का छतरा बकरा जिसको हम बोलते हैं वो फेमस है यहाँ का, इनर मंगोलिया हुआट सिटी का। तो उसका लोग यहाँ पे बारबेक्यू बनाते हैं, चाइनीज़ फूड बनाते हैं। तो ये आप देखिए अभी तो इतना रश है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई जगह मिलेगी। मेरा ये रोपिंग खाने का प्लान था। रोपिंग मतलब मीट बन खाने का प्लान था, लेकिन इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रश है तो मेरी बारी नहीं आएगी। वैसे तो ये मैं अक्सर खाता रहता हूँ, यहाँ पे इतना रश नहीं होता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवलिंग पर आए हुए हैं लोग ट्रैवलिंग पर आए हुए हैं, तो यहाँ पे सारे लाइनों में लगे हुए हैं खाने के लिए। देखें, तो मैं अक्सर यहाँ से लेके खाता हूँ, लेकिन आज रश ज़्यादा होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि आज मिलेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रश है यहाँ पे, ये लोग ऐसे मीट बन्स बनाते हैं और उसके अंदर फिर हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे फ्रेंड्स ही हैं, तो मैं अक्सर यहाँ से खाता रहता हूँ। मस्जिद में भी नमाज में मिलते रहते हैं, लेकिन आज रश देखिए कितना ज़्यादा। और ये अंकल भी मेरे जाने वाले, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। और ये बेकरी का सामान है, तो जगह तो नहीं मिलेगी, तो हम कुछ और ट्राई करते हैं अगर कहीं और कोई जगह मिलती है तो। ड्राई फ्रूट्स हैं, ये दही है, योगर्ट, ये चीज़ बन है, इस पर रश नहीं है, लेकिन आई डोंट नो इनकी दुकान का कैसा होगा, तो हम लोग ये वहाँ से खाएंगे जिनका फेमस होगा। आगे एक दुकान है मुझे पता है वो काफ़ी फेमस है। और कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि यार ये यहाँ पे मुस्लिम फूड नहीं मिलता, तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको ग्रीन साइन नज़र भी आ रहा है, ग्रीन साइन, उसका मतलब है छिंगचन। छिंगचन मतलब मुस्लिम फूड, हलाल फूड। लेकिन आप देखें हर दुकान के बाद वो ग्रीन बोर्ड लगा होगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी शॉप्स हैं आप देखें सबके बाहर छिंगचन लिखा हुआ है। बेशक वो बेकरी की दुकान हो या गोश्त की दुकान हो या स्नैक्स की दुकान हो, इवन योगर्ट की भी दुकान, उसके बाद भी छिंगचन आपको नज़र आएगा। देखिए छिंगचन फूड, हालांकि इसका छिंगचन से कोई रिलेशन नहीं है, ये योगर्ट वगैरह है, जूसीज़ है, लेकिन इसके बाहर भी आपको छिंगचन नज़र आएगा। मेरा ये खाने का प्लान है, लेकिन आई डोंट नो इनका फेमस है कि नहीं है।
तो आगे चलते हैं। ये देखो आम दिनों में स्ट्रीट में गाड़ी पार्क करने की भी जगह होती है, लेकिन अभी ये इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में लोग ट्रैवलर ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, तो ये बिल्कुल बंद कर देते हैं। आम दिनों में यहाँ पे इतना रश नहीं होता, ज़्यादातर मुस्लिम्स आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये टूरिस्ट सिटी बना हुआ है इन दिनों में, तो हर कोई लाजमी नहीं है सब मुसलमान हो, इनमें से कोई 1-2% मुसलमान होंगे, ज़्यादा शॉप्स वाले मुसलमान होंगे, बाकी ये सिर्फ ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, तो ये बस आते हैं घूमने फिरने, खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे मस्जिदें भी ज़्यादा हैं दोनों साइडों पे। ये देखिए सनफ्लावर सीड्स आजकल ये पाकिस्तान और इंडिया में भी काफ़ी फेमस हैं। ड्राई फ्रूट की दुकान है, ये सारा मीट है जो ड्राई किया हुआ है। ये बारबेक्यू, ये लोग भी चीज़ बन खा रहे हैं, तो मैं भी चीज़ बन लेता हूँ, इसी दुकान से मिलता है तो चीज़ बन खाते हैं। और यहाँ के शाओमाए फेमस हैं। शाओमाए आई थिंक मैंने इसका पहले भी एक व्लॉग बनाया है, तो अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो हम एक दुकान से वो लेके खाते हैं शाओमाए। पहले देखें चीज़ बन के पास अगर रश ना हुआ तो वो लेते हैं, अदरवाइज़ फिर शाओमाए खाएंगे। ये मंगोलिया कल्चर है, ऐसी कैप्स मंगोलिया कल्चर है, तो ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसी चीज़ें फिर लेते हैं। चीज़ और ड्राई मीट, ये सारा मंगोलियन कल्चर, मंगोलियन कैप्स हैं ऐसी। ये सारा मंगोलियन कल्चर है, तो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो फिर ऐसी चीज़ें ख़रीदते हैं। मंगोलियन कल्चर में इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये इनर मंगोलिया सूबा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग मंगोलियंस हैं चाइनीज़ है, लेकिन वो मंगोलिया से आए हुए हैं। जो पुराने सेपरेशन के टाइम में ये सूबा इनर मंगोलिया बना हुआ है। ये देखिए ये पूरी की पूरी टांग आई थिंक बारबेक्यू करके दे रहे हैं, जैसे ये आई डोंट नो कैसे हो, कभी ली नहीं। ये 20 RMB की एक है, 20 RMB मतलब 800 की, 800 रुपये की है। बच्चे खा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान है वो चीज़ बन वाली, ये वाली, यहाँ पे बड़ा वो, इस पे तो बहुत ज़्यादा रश है। तो मेरा ये खाने का दिल था, लेकिन इस पे तो बहुत ज़्यादा रश है। ये लोग सारे, ये लाइन बनी हुई है, ये सारी लाइन उसी की है, ये सारी लाइन इसी की लगी हुई है। और ये तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा इस पर, ये सारी लाइन उसी के पास लगी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे तो बहुत रश है। इनका ये मज़े का होता है, ये बाकी लोग भी सेल कर रहे हैं, लेकिन उनका मज़े का होता है, इसलिए उनकी दुकान के बाद रश बहुत ज़्यादा है। ये देखें यहाँ पे इसके बाद इनका रश देखें, ये देखें इनका रश। जैसे चीज़ बन, इसके अंदर चीज़ डालते हैं और यहाँ बन होता है, तो वो उनका बना पड़ा होता है, फिर उधर से वो लोग सेल करते हैं। अंकल लोग मुझे वीडियो बना रहे हो, कहाँ पर वीडियो अपलोड करते हो? ये देखिए यहाँ पे मंगोलियन कल्चर है, तो ये लोग गोश्त बहुत खाते हैं। ये सारा ड्राई ऐसे किया होता है। ये सीरी है, ये आई थिंक डोंट नो क्या है, पाए हैं। तो वो बन का तो काफ़ी रश है, तो कहीं और से खाते हैं। नान, और नान भी यहाँ से मिलते हैं, नान पाकिस्तानी फेवरेट। तो हम लोग भी अक्सर नान यहाँ से लेके जाते हैं। ये कीमे वाला नान भी मिलता है, और ये आम नान, ये फ्लेवर्ड नान,
वो वहाँ पे नान लगा रहा है आदमी। और ये जैसे हमारे पाकिस्तान में नान मिल जैसे वैसे ये शिनजांग नान, मतलब जो शिनजांग सूबा है, ज़्यादातर लोग जो भी नान मिलते हैं, जो नान वाला कल्चर है वो शिनजांग का है, शिनजांग सूबे का, जो पाकिस्तान का नेबर है। तो ये सारा नान उधर से वही लोग बनाते हैं, ये शिनजांग लोग हैं। इनकी शक्ल काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों से भी मिलती है। अगर आप वो देखें जो पीछे आदमी नान बना रहा है वो शिनजानी है, ये सब पाकिस्तानी जैसे लगता है। कलर इनका वाइट होता है, मतलब फेयर होता है, लेकिन शक्ल इनकी पाकिस्तान जैसी ही होती है, पठानों जैसी होती हैं। जो हमारे पठान भाई हैं उनकी जैसी इनकी मतलब रिजेम्बलेंस मिलती है उनसे। इनके पास भी काफ़ी रश है, चलो यहाँ से ट्राई करते हैं। उनके पास तो काफ़ी रश था, तो इनसे लेते हैं। इनके पास अभी काफ़ी रश है, तो मेरा ख्याल है कि पहले हम लोग शाओमाई खाते हैं, उसके बाद अगर रश कम हुआ तो फिर वो यहाँ से हम लोग चीज़ बन लेते हैं। इस स्ट्रीट की 3 स्ट्रीट्स हैं, तो तीनों स्ट्रीट्स में आपको मुस्लिम फूड मिलेगा। ये देखिए हर दुकान के बाद छिंगचान लिखा हुआ है, इस दुकान के बाद छिंगचान नहीं लिखा हुआ। आई डोंट नो कि मुस्लिम नहीं होगी, वो लिखा हुआ है लेकिन इसके ऊपर कवर लगाया हुआ था। आई डोंट नो कि छिंगचान है कि नहीं है, लेकिन ये आप बाकी देखिए हर दुकान के बाहर छिंगचान आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। हर जगह आपको इजीली हलाल फूड मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा लोग ये वो टेस्ट करवाने के लिए खड़े हैं कि टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो फिर बाय करो। स्ट्रीट में मॉस्क भी, मस्जिदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एक मस्जिद ये सामने है जिसका वो आपको आई थिंक वो गुंबद तो नहीं होता, लेकिन वो आपको एक मीनार सा नज़र आ रहा है, वो इसकी मस्जिद है। तो अभी मस्जिद नमाज का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बारबेक्यू, कितने पतले पतले बारबेक्यू बनाते हैं। ये बारबेक्यू है इनके। और ये चीज़, सारी चीज़ की चीज़ें हैं, चीज़ से बनी हुई हैं। बस यहाँ का जो सबसे फेमस है वो यही है, मंगोलियन का बारबेक्यू और गोश्त की जितनी भी चीज़ें हैं, और उसके बाद चीज़। ये देखें ये सारी चीज़ की चीज़ें हैं। क्योंकि मैं अभी डाइटिंग पर हूँ, देखिए मैंने अपना वज़न बहुत कम किया है, तकरीबन 10 किलो कम किया है मैंने अपना वज़न। तो ये मैं चीज़ें छोड़ दी हैं। पहले मैं जब नया यहाँ पे आया था तो मैं ये बहुत खाता था, तो मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मेरा काफ़ी वज़न है। अभी मैंने अपना वज़न कम किया है 10 kg के अराउंड। तो अब इस तरह की चीज़ें, मैं चीज़ और ये चीज़ें नहीं लेता। तो अभी शाओमाई खाऊँगा, आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये मस्जिद आ गया, मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये देखिए ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये देखिए। मैं इस मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने आता, मैं उस मस्जिद में पढ़ता हूँ जो मेरे घर के पास है। ये मस्जिद भी पास है, लेकिन वो वाली ज़्यादा मेरे घर के पास है कि लोग नमाज़ पढ़ने आए। ये मस्जिद है। अभी आई डोंट नो नमाज का टाइम है या नहीं है। ये देखिए मस्जिद है। तो अभी जो कि नमाज का टाइम नहीं था, इसलिए मस्जिद के अंदर आई थिंक नहीं जा सकते। तो अभी किसी शॉप से शाओमाई खाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ शाओमाई क्या होता है। ज़्यादा लोग मुझे देखते हैं तो बोलते हैं वाईगुआरन मीन्स के फॉरेनर। तो इनको ये नहीं पता कि कौन पाकिस्तानी है, कौन इंडियन है, कौन अमेरिका है, बस सबको फॉरेनर बोलते हैं वाईगुआरन। ये है शाओमाई, इसको बोलते हैं शाओमाई। शाओमाई, इसके बाद भी काफ़ी रश लगा हुआ। तो मैं उस शॉप पे जाऊंगा जो पुरानी शॉप है, और मैं अक्सर वहाँ से खाता रहता हूँ। तो वहाँ से जाके हम लोग खाएंगे, लेकिन रश तो हर जगह बहुत ज़्यादा, इसलिए बारी में डोंट नो जल्दी ना आए, मे भी लेट ही आए तो
ये भी सारी स्ट्रीट वही मुस्लिम स्ट्रीट है, लेकिन जो ये है ये मेन स्ट्रीट है। ये सारी इधर शाउमा वाली दुकानें, ये भी सारी शाउमा वाली दुकानें। ये देखिए, तो अभी एक पुरानी दुकान है, उधर जाता हूँ, वहाँ से खाता हूँ। बीच में फ्रूट्स वाली दुकान भी एक आदि है। कुछ लोग पुरानी दुकानों वाले अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इररिलेवेंट चीज़ें जैसे फ्रूट वाली दुकान है या पुरानी कपड़े वाली दुकान, लेकिन ज़्यादातर ये फूड स्ट्रीट है तो ज़्यादातर आपको फूड ही मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है अभी, जो ये सिटी है यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे मूव करते हैं गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी नहीं होती और यहाँ का टेम्परेचर ठीक होता है, तो वो यहाँ पे फिर घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये पाए हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। चाइनीज़ लोग सब कुछ खाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। ये ड्राई फ्रूट्स। आज ज़्यादा रश, आम दिनों में इतना रश नहीं होता। मेरा घर बिल्कुल स्ट्रीट के सामने है, मैं इसलिए यहाँ पे रहता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको मस्जिदें मिल जाती हैं, मुस्लिम फूड ईज़िली मिल जाता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे रहता हूँ इसके सामने। आम दिनों में इतना ज़्यादा रश नहीं होता, स्पेशली सर्दी में। सर्दियों में यहाँ पे टेम्परेचर होता है -20 -30, तो यहाँ पे तब कोई भी नहीं आता -20। इवन यहाँ के लोग फिर दूसरी साइड पे मूव करते हैं जो गर्म इलाके। तो मैं तो आम दिनों में बड़ी आराम से यहाँ से चीज़ें शॉपिंग वगैरह खाने पीने का सामान लेता हूँ, लेकिन आजकल ये टूरिस्ट सिटी बना हुआ है तो यहाँ पे ज़्यादा रश है। अभी मैं एक दुकान पर पहुँच गया हूँ जहाँ के शाउमा है, मुझे पसंद है और पुरानी दुकान है, तो लेट्स सी। ये वो दुकान है शाउमा वाली। ये देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ये लोग। ये वो दुकान है। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जगह है कि नहीं है। देखिए कितने लोग यहाँ पे खा रहे हैं, सामने भी है दुकान, लेकिन ये सारी वो एक ही दुकान है जिसके सामने लिखा हुआ है चिंचन। तो हर दुकान के बाद चिंचन लिखा मिल जाएगा। बाहर तो जगह नहीं है, लेकिन बाहर बिल्कुल जगह नहीं है। तो अभी अंदर बैठना पड़ेगा। यहाँ पे इधर बैठते हैं और फिर ये है शाउमा है, ये वाले ये शाउमा है और ये ओजड़ी है। अभी मैं इसको ऑर्डर देता हूँ और फाइनली मुझे बाहर जगह मिल गई है। यहाँ पे अभी लोग बैठे हुए थे, वो चले गए हैं। फाइनली मुझे यहाँ पे जगह मिल गई है। तो मैंने उसको ऑर्डर दे दिया है। मैं वैसे फ्राइड खाता हूँ, तो वो कहती कभी फ्राइड नहीं मिलेंगे क्योंकि रश ज़्यादा है, तो वो आपको सादा ही मिलेंगे। तो सादा मैंने उसको बोल दिया। फ्राइड इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि रश ज़्यादा है, उसको फिर वो तवे पे अलग से फ्राई करना पड़ता है। आई भाई लियांग, तो बस ईलियांग मतलब एक प्लेट को बोलते हैं ईलियांग, उसमें 8 होते हैं। तो अभी वो आते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि शाउमा कैसे बनाते हैं और शाउमा बेसिकली होता है। तो ये शाउमा हमारे आगे हैं, इनको बोलते हैं शाउमा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शाउमा है। तो इसको खाते कैसे हैं, इनको इसके लिए एक कशिश है। ये प्लेट है और इसको बोलते हैं सू मतलब विनीगर। तो ये विनीगर इसमें डालेंगे, विनीगर डालते हैं। और ये शाउमा है। शाउमा है सेम लाइक डम्पलिंग्स, जिसको पाकिस्तान में डम्पलिंग्स बोलते हैं, ये वैसे ही हैं। तो ये विनीगर हमने डाली प्लेट में। चॉपस्टिक ख्वाहिश आपको ये भी आज दिखाएंगे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं यूज़ कर सकता। तो ये शाउमा है, पुश हुआ था। तो ये शाउमा है
इसके अंदर आपको कीमा मिलता है। इसके अंदर ये देखिए ऐसे कीमा इन्होंने डाला होता है, तो ये बस ऐसे इसके अंदर कीमा डाला होता है। ये सेम लाइक डम्पलिंग्स है। डम्पलिंग का भी ये है कि वो पानी के अंदर बॉयल होते हैं। इसका ये है कि ये स्टीम पे बनते हैं। ये जो चीम है, ये जो चीज़ है इसके नीचे सुराख है, उसको पानी के नीचे रख देते हैं, वो स्टीम होती रहती है। इन्होंने ऊपर ऊपर ऐसे ऊपर रखे होते हैं, तो वो फिर सारे का साथ में स्टीम हो जाते हैं। तो ये सेम लाइक डम्पलिंग्स हैं, लेकिन डम्पलिंग्स पानी के अंदर बनती हैं, ये स्टीम पे बनते हैं। ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है। ये आपको और किसी सूबे या किसी और सिटी में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको इनर मंगोलिया वॉट में मिलेंगे। बेसिकली मैं इनको खाता हूँ फ्राइड बनते हैं, पहले स्टीम पे बनते हैं सेम लाइक ऐसे, और उसके बाद फिर इसको तवे पे या इनके पास जो भी चीज़ है उसके ऊपर वो फ्राई करते हैं। तो अभी इनके पास रश ज़्यादा है, तो ये कहने कि फ्राई नहीं हो सकता, लेकिन आम दिनों में जब मैं इनके पास आता हूँ कि मैं हमेशा से फ्राइड खाता हूँ। फ्राइड का थोड़ा ये है कि वो थोड़ा करारा बन जाता है। अब ये ऐसे है, इसको विनीगर के अंदर डिप करेंगे और ये देखिए इसके अंदर ये गोश्त है और बाहर ये आटा, वही सेम आटा जिससे रोटी बनती है। वैसे तो चाइनीज़ लोग इसको एक दफ़ा में ही सारा खा जाते हैं, तो ये अभी गर्म है तो, और मेरे पास भी स्किल्स नहीं है चाइनीज़ के जैसे खाने की, चाइनीज़ के जैसे, तो इसलिए मैं तो बाइट में खाता हूँ। ये मज़े के हैं। चाइना में ज़्यादातर जो फेमस है वो हॉट पॉट है, वो मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद अगर इस सिटी का जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये शौमा है, तो ये मैं अक्सर खाता रहता हूँ। अक्सर मतलब दोपहर के खाने में अक्सर मैं ये इसको खाता रहता हूँ। तो शौमा हमारे ख़त्म हो गए, अब पे करते हैं इनको और फिर वो चीज़ बन देखते हैं। अभी भी आपको पे करने का तरीका निकल गया। तो 20块钱。去年就来过是吧？是的，我就每次来在这儿了。是吧？是的。你看我还记得你，刚才就看见你。是的。巴基斯坦人。是的，是巴基斯坦。在护士留学的了？不是，我是医生。医生。医生在哪儿当医生？那个护院。护院医学院。是的。看车来吗？这儿。是。多少钱？这个课是20。内科。看内科。哎呀，学医的。我就说去年就见你了嘛。我家在对面。你家在对面？那个清真北市那个。清真北市那儿啊。所以我每次来这儿。来这儿，行，那下次再见。是的。वालेकुम अस्सलाम। तो ये देखिए मैंने इसको सिर्फ स्कैन किया और पे कर दिया। ये आंटी लोग मुसलमान थे, उन्होंने सलाम भी लिया और फिर मैंने इसका जवाब दिया। वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ। किस चीज़ का डॉक्टर, ये पूछ रही थी। तो कह रही कि तुम अक्सर यहाँ पे आते रहते, क्योंकि मेरा घर ये बिल्कुल इसकी मेन स्ट्रीट है, उसके सामने एक मस्जिद है, मेरा घर उधर है, तो मैं अक्सर यहाँ पे आता है, तो अक्सर लोग मुझे पहचानते हैं। मतलब कि करीबी फ्रेंड्स तो नहीं है, लेकिन मुझे जानते हैं। तो ये यहाँ पे सिक्योरिटी है, ये यहाँ पे क्योंकि मसला मसाइल है, इसलिए सिक्योरिटी वाले भी यहाँ पे से फिरते हैं। तो अभी देखते हैं कि वो चीज़ बन के बाद उतना ही रश है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग जाके फिर वो बाय करते हैं। आई थिंक जब मैं आया था और अभी काफ़ी रश कम हो गया, या आई थिंक ये मेन जगह पर नहीं है, साइडों पर रश है। तो इनके पास बिल्कुल रश नहीं है, तो ये नहीं खाएंगे। जिसके पास ज़्यादा रश है उसके पास भी नहीं खाएंगे, लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल जिसके पास रश नहीं आए इट मीन्स कि उनके इतने फेमस या उनके इतने अच्छे नहीं होंगे। चलो तो गाइस मेरा चैनल और सब्सक्राइब और लाइक्स और कमेंट्स भी लाजमी किया करें, ताकि पता चले कि क्या चीज़ आपको पसंद है और क्या चीज़ आपको नहीं पसंद, तो मैं आपको और ज़्यादा चाइनीज़ कल्चर, चाइनीज़ ट्रेडिशन दिखा सकूं। तो जितने ज़्यादा आपके लाइक्स या कमेंट्स, स्पेशली कमेंट्स आएंगे कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करके मैं वीडियोस बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। ज़्यादातर मैं हॉस्पिटल जाता हूं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं होता।
वो वैसे कह रहे थे लेकिन मेरा कैमरा पिछली साइड में था इसलिए उनको पता नहीं चला। वो सामने से मुझे विक्ट्री का निशान कह रहे थे लेकिन कैमरा मैंने पीछे को किया हुआ इसलिए वो कैमरे में नहीं आया। तो लेट्स सी अगर रश कम हुआ है कि नहीं हुआ। दुकान आगे थी कि पीछे थी, आई थिंक सामने ये है। तो अभी भी रश है या नहीं है, लेट्स सी देखते हैं। रश इनके पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और वैसा का वैसे ही रश है जैसे पहले था। ये भी लाइन लगी हुई है, सामने भी लाइन लगी है, पीछे भी लाइन लगी हुई है। वही तो बहुत ज़्यादा, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गई है लाइन। तो देखिए सारे लोग लाइनों में लगे हैं, ये सारी की सारी लाइन लगी हुई है। ओह ये तो बहुत ज़्यादा लाइन है, इसमें तो बिल्कुल बारी नहीं आएगी। इनके मैं अक्सर खाता हूँ, इनके फेमस होते हैं लेकिन अभी तो इनके पास बहुत रश है, यहाँ तक रश है। वो दुकान है और ये रश है, तो कहीं और से देखते हैं। इसको बोलते हैं चीज़ बन, नायलॉन्ग पिंग, चाइनीज़ में नायलॉन्ग चीज़ को बोलते हैं। इनके पास भी चलो इधर से लेते हैं। इनके पास ये भी काफ़ी लंबी लाइन है। मुझे लगा इनके पास पहले तो इनकी लाइन नहीं थी लेकिन अभी तो इनकी भी लाइन बहुत ज़्यादा लग गई है। तो ये यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। लेट्स सी बारी आती है कि नहीं। कितनी देर में लाइन में लगे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए बर्फ़ वाला गोला, ये देखिए ये वो बर्फ़ से गोला बन रहा है। बर्फ़ का गोला सेम लाइक पाकिस्तान जैसे बर्फ़ का गोला ऊपर रंग वगैरह और चीज़ वगैरह डाल के देंगे। ये देखिए बच्ची का गोला बन गया। ये गोला खाएगी अपना और हम अभी भी लाइन में लगे हैं। बस कुछ लोग रह गए हैं, उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी। ये लोग गोला लेने के लिए सही खड़े हैं। बचपन में हमने बहुत गोले खाए हैं। ये गोला फ़र्क ये है कि हमारे हाथ से बनाते थे तब और अब मशीन से बनता है। बस एक बंदा रह गया, उसके बाद हमारी बारी आ जाएगी। चाइना में ये एक चीज़ अच्छी है कि आपको स्कैन करना और पे करना। तो अच्छे आएगा वो या माएगा, यहाँ से स्कैन करो और आप यहाँ पे करो। ये वाले पे कर दिए, आ गया हला या माएगा। ये हमारा चीज़ बन हमें मिल गया। तो हमारा ये मिल गया हमें। इसके ऊपर स्ट्रीट का नाम लिखा हुआ है और साथ मुस्लिम लिखा हुआ है। क्योंकि इसके अंदर चीज़ है, उतना ज़्यादा मीठा नहीं है जितना हम पाकिस्तान में मीठा खाते हैं। उतना मीठा नहीं है, सिर्फ एक बन है और उसके अंदर चीज़ है और थोड़ा सा योगर्ट का फ्लेवर है। ये 8 युआन 8 RMB मतलब हमें 400 के करीब ये हमें मिला है। चाइना में 8 RMB को इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती चाइनीज़ के लिए, लेकिन अगर उसको पाकिस्तान में उसकी कन्वर्ट करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी हम अपना चीज़ बन इंजॉय करते हैं। इतना बड़ा नहीं है लेकिन ये हैवी है। उससे पहले जो मैंने शाओमाई खाए थे वो काफ़ी हैवी थे। वो 8 चाइनीज़ खा जाते हैं, एक बंदा खा जाता है या कोई भी एक आम बंदा खा सकता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खाता नहीं हूँ तो मुझसे वो खाने इतना नहीं खाया गया। और अगर मैंने इसको खाया तो वो मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी से फुल हूँ। तो ये चीज़ बन भी थोड़ा सा हैवी है, तो और चीज़ मैं इसके अलावा कुछ नहीं खा सकता। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको कुछ और इसका दिखाऊंगा। अभी रश उतना ही है।
अभी देखें तो रश इस टाइम और ज़्यादा हो गया। अभी तकरीबन 8 बज गए हैं, रात के 8 बज गए हैं और अभी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं वो भी आगे होंगे जो काम वगैरह पर जाते हैं। वैसे आज संडे है तो कुछ इस वजह से रश है, कुछ टूरिस्ट लोग आए हुए हैं उस वजह से रश है। तो इस मंथ और नेक्स्ट मंथ हर रोज़ यहाँ पर ऐसा ही होता है। देखें आपको कितनी वैरायटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पे। तो गाइस अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में और लाइक्स के थ्रू मुझे लाजमी बताया करें और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें ताकि ऐसी और वीडियोस बना सके और पता चल सके किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्या चीज़ चाइना के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।